शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक सामान्य जीवन शैली संबंधी बात पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पेड़ मनुष्य के जीवन में कितने काम आते हैं। पेड़ व्यक्ति को छाया भी देते हैं, पेड़ व्यक्ति को फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन एक चीज़ पेड़ों से सीखने की है और वो ये है कि जब पेड़ एक छोटा सा पौधा होता है, बीज से निकलता है, उसकी परवरिश की जाती है। सड़कों के किनारे आप देखेंगे छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, उनके साइडों में एक लोहे का गार्ड लगाया जाता है ताकि कोई जानवर आदि उसको नुकसान ना पहुंचा दे, और उसको कुछ समय तक बाकायदा तौर पे पानी दिया जाता है, खाद डाला जाता है, माली उसका ध्यान रखता है। लेकिन एक बार वो पेड़ जब बड़ा हो जाता है, यूँ हम कहें जैसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो पेड़ जब अपनी जड़ों पर, तने पर अच्छी तरह खड़ा हो जाता है, उसके बाद पेड़ को किसी प्रकार की पालना की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप, हम देखेंगे धरती से जितना जल उसको चाहिए होता है, जितना उसको धूप चाहिए होती है, जितना उसको हवा चाहिए होती है, वो सब ऑटोमेटिक खींचता है और सालों साल तक वो छाया या फल फ्रूट या फूल जो भी उसको देना होता देता रहता है। अर्थात पेड़ की पालना का पीरियड थोड़ा सा होता है, उसके बाद पेड़ को किसी प्रकार की पालना की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी प्रकार से अगर हम मानव को लें तो हम देखते हैं मानव का जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो पैदा होने वाले बच्चे को क्या हम खुराक खिलाते हैं? डाइल्यूटेड मिल्क या माँ का थोड़ा सा दूध देते हैं। बच्चा अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। फिर उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, उसको बहुत कम सॉफ्ट सा डाइट देते हैं, लेकिन बच्चा बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं बच्चा कैसे बढ़ता है। माँ उसको खुशी से उछालती है, वो हंसता है, जैसे हंसी ही उसको बढ़ा रही है, उसको प्यार करती है, थप थप की लगाती है, गोद में जो उछालती है। तो जितना बच्चे को बढ़ना होता है, आप देखेंगे वो कोई खाने पीने के आधार से इतना नहीं बढ़ता है जितना उसकी स्वाभाविक, क्योंकि उस समय उसके बढ़ने का समय होता है, तो उसकी हड्डियां भी बढ़ती हैं, शरीर भी बढ़ता है, रुष्ट पुष्ट हो जाता है बच्चा। उसके बाद जब एक बच्चा अच्छी तरह से समझो एक बॉय बन जाता है, ये गर्ल बन जाता है, उसके बाद उसका नॉर्मल ग्रोथ होता है और एक जितनी उसको बढ़ना होता है उतना बढ़ जाता है। समझिए एक बच्चा जो है बच्चे से होकर के एक मनुष्य या स्त्री बन जाता है। उसके बाद सारी लाइफ वो व्यक्ति 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ता। तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल हाइट, इसी प्रकार से जो भी मान लो कोई क्रॉप भी है, कोई मक्की का पौधा है, वो भी बढ़ता है, जितने साइज़ का उसको बढ़ना होता है उतना बढ़ जाता है। उसके बाद उसको कितना भी खाद लगाओ, पानी दो, पूरे साइज़ का बढ़ने के बाद वो नहीं बढ़ता है और वो अपना फल फूल जो भी उसको देना होता है देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से मानव का जब मानव अपनी पूरी हाइट अपनी प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसका बढ़ना समाप्त हो जाता है। फिर भी हैरानी की बात नहीं क्या कि सभी मानव ये समझते हैं कि हम अच्छे अच्छे भोजन खाएं, स्वादिष्ट भोजन खाएं, रिच डाइट खाएं, ताकि तो हम हेल्दी रहेंगे।
तो क्या पेड़ इस प्रकार से करते हैं कि उनको खास ऑक्सीजन दिया जाए या खास उनको एनर्जाइज वाटर दिया जाए तब पेड़ हेल्दी रहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर ही वो हेल्दी रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक गलत फहमी है और इसके कारण से समाज के अंदर जितना भी अनाज पैदा होता है, जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं, व्यंजन पैदा होते हैं, वो मनुष्य जो हैं, धनवान मनुष्य, उनको बहुत ज़्यादा एकत्रित करके उनका सेवन करते हैं। गरीब लोग सामान्य उनके उपयोग से भी वंचित हो जाते हैं। गरीब लोग यानी अंडर नरिशमेंट के कारण हेल्दी नहीं रहते और अमीर लोग जो हैं ओवर फीडिंग के कारण बीमार रहते हैं। तो ये विषमता का कारण क्या है? अगर हम गौर से देखेंगे तो हम जितना भी भोजन इत्यादि खाते हैं वो जिह्वा के स्वाद के लिए खाते हैं, ना कि शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए खाते हैं। एक होता है भूख, भोजन को भूख के अनुसार भूख भोजन को सीख करती है, भूख के कारण हम भोजन करते हैं। और एक हम भोजन भूख के कारण नहीं करते, लेकिन भोजन के टेस्ट के कारण हम भोजन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्या व्यक्ति लिविंग टू ईट है या ईटिंग टू लिव है? क्या व्यक्ति भोजन जीवन जीने के लिए कर रहा है या भोजन करने के लिए व्यक्ति जी रहा है? तो हम देखते हैं आज मानव को अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, जिस कारण से व्यक्ति कितना सारा अपना समय व्यंजनों के ऊपर चाहे कई बार तो अनहेल्दी प्रकार के भोजनों के ऊपर, अर्थात उसका लाइफस्टाइल इतना बिगड़ जाता है कि टेस्ट के कारण वो ठंडे के बाद गर्म, खट्टे के बाद मीठा, ख़ास तौर पे कभी आप किसी पार्टी में देखें जहाँ हर प्रकार के भोजन दिए जाते हैं, वो व्यक्ति फ्री समझकर यहाँ ये खा रहा है, वहाँ वो खा रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक होता है। लेकिन जिह्वा पर कंट्रोल ना होने के कारण व्यक्ति उसमें सुख ढूंढता है, उसमें स्वाद ढूंढता है और स्वाद में सुख ढूंढता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आज व्यक्ति बाहर के साधनों के पीछे भी बहुत लगा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे बाहर के साधन जितने अच्छे होंगे, जितने बड़े होंगे, जितने बढ़िया होंगे, उतना मैं शायद सुखी होऊंगा। इसलिए हम देखते हैं बाहर के साधनों के कारण व्यक्ति एक सामान्य रूप से रहने वाले मकान में नहीं रहता। जिनके पास धन है वो बहुत ही बड़े बहुत ही महंगे मैंशंस बनवाते हैं, जिसको देखकर गरीब आदमी के दिल में ऐसे लगता है कि मैं शायद मेरा भाग्य बहुत ख़राब है और इनका भाग्य बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, और ये व्यक्ति देखो 4 व्यक्तियों का परिवार है, लेकिन कितने बड़े कितने महंगे मकानों में रह रहे हैं। तो अमीर वो धनवान व्यक्ति यही सोचता है इसमें मेरा सुख है। इसी प्रकार से हर प्रकार के बाहर के साधन, आने जाने के लिए कार आवश्यक हो गई है आजकल, लेकिन महंगी से महंगी कारें, 1 करोड़ से ऊपर की कीमत की कारें और अनेक प्रकार के एक घर में कई कारें लोग रखते हैं, शायद ये समझकर कि शायद हम ज़्यादा कारें रखेंगे, हम ज़्यादा सुखी होंगे, हमें समाज में ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि हर व्यक्ति आज वस्त्रों के पीछे, एक तो होता है कि अच्छे वस्त्र, मौसम के मुताबिक वस्त्र हम खरीदते हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन एक होता है कि फैशन के कारण, एक दूसरे के कंपटीशन के कारण अनेक प्रकार के रंग बिरंगे महंगे वस्त्र खरीदते हैं और कुछ दिन के बाद हमारा दिल उनसे उब जाता है और फिर हम दूसरे वस्त्र लाते हैं।
शरीर के एक एक अंग के लिए, चाहे जूते से लेकर के हर चीज़ जो है वो हम लोग बाहर की अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी खरीदना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा सुखी महसूस कर सके अपने आप को। इसी प्रकार से आजकल एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जिसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन के लिए साधन प्राप्त कराना। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि हम सब जानते हैं कि आज घर घर में टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार के टेलीविज़न चैनल एक साथ अनेक प्रकार के चलते रहते हैं और दिन रात 24 घंटे ही चलते रहते हैं। वो भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुख का साधन देते हैं, मैं किसी वक्त किसी भी समय अपने मूड के अनुसार कोई भी चैनल चला सकता हूँ, इसमें है। इसी प्रकार से आज का समाज भी जो है, सरकारें बुलेट ट्रेन्स चला रही हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया सुपरवेज चला रही हैं और शॉप दुकान वाले बहुत सारे बड़े बड़े जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं। हर चीज़ आलीशान हो रही है, इसलिए कि व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है उसके अंदर। अगर आप टूरिस्ट देखें तो किसी भी स्थान पर चले जाएंगे आप, जिन खास तौर पे टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाते हैं, वहाँ पर लोग खुशी ढूंढने के लिए मारे फिरते हैं। कई लोग तो कई महीने साल के अंदर कई बार एक स्थान पर दूसरे स्थान पर परिवार सहित जाते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ देख लें, यहाँ पर ये चीज़ देख लें, वो भी खुशी प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसका कारण क्या है? हम देखेंगे व्यक्ति सोता तो एक ही बिस्तर पर है, एक ही बेड पर सोता है। व्यक्ति को अपने इस्तेमाल के लिए अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत थोड़ी वस्तुएं चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी की हों वो ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति भंवरे की तरह मारा फिरता है, साधनों को इकट्ठे करता है, पर्याप्त साधन होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहता है, इसका कारण क्या है? कि वास्तव में व्यक्ति को आंतरिक खुशी नहीं है। तो आंतरिक खुशी ना होने के कारण वो बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढता है, सुख ढूंढता है, शांति ढूंढता है और इसी तलाश में, इसी खोज में, इसी प्रकार के संग्रह में वो अपना सारा जीवन बिता देता है और बीच में कुछ ना कुछ उलझनें आ जाती हैं। इस प्रकार के साधनों को ढूंढने के कारण से कहीं व्यक्ति टूरिस्ट बन के जाता है। कई बार आप सुनते हैं रोपवे टूट गया, इतने लोग मर गए। कोई व्यक्ति किसी बस में, किसी वाहन में कहीं जगह टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहा होता है, वो वाहन खड्डे में गिर जाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ना घर वाले सोचते ये ना जाता तो अच्छा था, ये तो सुख ढूंढने गया था। तो बेसिक बात यह है कि व्यक्ति के अंदर खुशी नहीं है, आंतरिक सुख नहीं है, संतोष नहीं है। इसलिए जैसे आप देखेंगे कि चींटियों का ढेर हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल दें तो चींटियाँ इधर उधर भागती हैं। इसी प्रकार से समाज के अंदर अनेक प्रकार के दुख आ गए हैं, तो मनुष्य उन दुखों से बचने के लिए टेम्परेरी एस्केप के लिए ही सही, थोड़े टाइम के लिए उनको भूलने के लिए इस प्रकार के यत्न करते हैं। कई तो नशा आदि भी करने लग जाते हैं इस दुनिया के गम को भूलने के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम इतना अफसोस, इतने उदास, इतने गमगीन हैं क्यों? कहा गया है कि मनुष्य की जो आत्मा है, आत्मा जो हमारे अंदर है, वो मौलिक तौर पे आनंद स्वरूप है। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा के क्वालिटीज़ बताई गई हैं। असत्य का मतलब है
कि मैं आत्मा, हम सब आत्माएं शाश्वत हैं, एटर्नल हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी बनाए नहीं गए, सत्य में नहीं होता जो सदा रहे। शरीर हम चेंज करते रहते हैं पर हम आत्मा शाश्वत हैं। चित्त का मतलब होता है हम आत्माएं सेंशिएंट हैं, हमारे अंदर लाइफ है, बल्कि हम ही लाइफ हैं, हम अनुभव करते हैं। दो प्रकार की चीज़ें दुनिया के अंदर होती हैं, एक जड़ और एक चैतन्य। चैतन्य वो होती है जो अनुभूति कर सके और अनुभूति करा सके। जैसे मेरे सामने ये टेबल है, टेबल जड़ है, टेबल के अंदर फीलिंग नहीं है, टेबल के अंदर मन बुद्धि नहीं है। मेरे अंदर मन बुद्धि है, मैं सुख दुख, शांति अशांति, प्रेम घृणा की अनुभूति कर सकता हूँ। वो भी मुझ आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो डेड बॉडी को कोई फीलिंग नहीं आती। शरीर के द्वारा आत्मा अनुभूति करती है, शरीर की आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, शरीर के कानों के द्वारा आत्मा सुनती है, आँखों के द्वारा अच्छा भी देख सकती है, बुरा भी देख सकती है, कानों के द्वारा भी अच्छा सुन सकती है, खराब भी सुन सकती है। कहा जाता है सी नो ईवल, हियर नो ईवल। लेकिन नोट करने की बात है कि वो जो अनुभूति करने वाली आत्मा है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। अर्थात उसका असली स्वरूप ही ऐसा है, आनंद। अब आनंद तो सुख दुख से भी ऊपर होता है, क्योंकि बाकी जितनी चीज़ें हैं उसका ऑपोजिट होता है। सुख का ऑपोजिट दुख होता है, शांति का ऑपोजिट अशांति होता है, प्रेम का ऑपोजिट घृणा होता है। लेकिन आनंद का तो एंटोनिमी नहीं होता। आनंद मैंने ब्लिस, तो ऐसा स्वरूप आत्मा का ओरिजिनल है। और आज आत्मा उस शरीर के अंदर आकर के सुख और शांति को भी ढूंढ रही है, और वो भी बाहर के साधनों में ढूंढ रही है। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा मूल कारण क्या हुआ जिस कारण से आत्मा की ये दुर्दशा हो गई है। तो हम सब जानते हैं कि आज आत्माओं के अंदर विकृतियां पैदा हो गई हैं, उनकी प्योरिटी जो है, उनकी पवित्रता जो है, शुद्धता, उसके अंदर मिलावट आ गई है, जिसको हम 5 विकारों के रूप से जानते हैं। हम लोग प्रेयर भी करते हैं, आरती भी करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वैसे भी कहा जाता है काम क्रोध मद लोभ की जालग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तो ये विकार जो हैं, काम क्रोध दो मोहंकार, जिनके कारण से आत्मा श्रेष्ठ आत्मा से, देव आत्मा से हटके आज वो पतित आत्मा, पाप आत्मा बन गई है, वो मूल कारण है। इस कारण से व्यक्ति फिर बाहर खुशी ढूंढता फिरता है। और इन 5 विकारों के कारण से क्या होता है, व्यक्ति के स्वभाव के अंदर ईर्ष्या, एक दूसरे से द्वेष, घृणा, वैर भाव, विरोध भाव, ये पैदा हो जाते हैं। अब जब व्यक्ति, जैसे किसी चीज़ के अमृत के अंदर आप विष मिला दो, किसी प्योर चीज़ के अंदर मिलावट कर दो, तो क्या होता है। पेट्रोल के अंदर अगर मान लो कुछ और मिलावट हो जाए तो पेट्रोल ठीक तरह काम नहीं करता। मोमबत्ती में अगर थोड़ा पानी होता है तो तिड़ तिड़ करके बुझ भी जाती है। तो ये जो मनुष्य के आत्मा के अंदर जो आनंद स्वरूप आत्मा थी, उनके अंदर ये 5 विकार आ गए, तो उसके कारण से ये जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भाव, एक दूसरे को कंपैरिजन करना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, एक दूसरे की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारी बुराइयां ने अंदर के मनुष्य की शांति को छीन लिया है, उसकी खुशी को छीन लिया है, उसके सुख को छीन लिया है। इन कारणों से फिर व्यक्ति बाहर खुशी ढूंढता फिरता है,
वो सोचता है शायद मेरा बंगला बड़ा और अच्छा हो जाएगा तो मैं सम्माननीय हो जाऊंगा, बड़ी कार होगी तो लोग मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा तो मैं दूसरे लोग मुझे सम्मान देंगे। ये सब नकली है। इसलिए भगवान कहता है कि वास्तविक स्वमान, अपने व्यक्ति स्वमान में रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सम्मानित महसूस करेगा। अगर व्यक्ति बाहर के सम्मान इकट्ठे करेगा और किसी कारण से किसी ने उसको कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई भी बता दी उसके बारे में, तो व्यक्ति का जो अभिमान है उसको ठेस पहुंचती है और अभिमानी व्यक्ति बहुत दुखी महसूस करता है। अभिमानी व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं होती, टॉलरेंस नहीं होती। वो सोचता है कि जो मैं कहता हूँ वही हो, जो मैं चाहता हूँ वही हो। मनुष्य को अपने अंदर झांक करके अपने मनोपरिवर्तन करने से बाहर के साधनों की बहुत कम आवश्यकता होती है और वो बहुत ही एक संतुष्ट, एक सुखी और एक समरसता का जीवन जी सकता है। इसके लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे अंदर झांकना है, अंदर की कॉज जो है उसको देखना है। नहीं तो हम बाहर के कारण देख देख के गलत धारणा भी अपना लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई दुख मिलना है और मेरे ऊपर पंखा गिर पड़ता है और मेरे कंधे पे चोट आ जाती है, तो मैं पंखे को तो कुछ नहीं कहता क्योंकि पंखा तो एक जड़ चीज़ है। मैं अपने कंधे का इलाज कराने की सोचता हूँ। अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और एक बैल आकर मेरे कंधे को उतनी ही चोट लगा देता है जितनी पंखा गिरने से लगी थी, तो बैल एक जानदार प्राणी है। मैं बैल को थोड़ा सा कहता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये तो जानवर है, मैं अपना इलाज कराने की सोचता हूँ। लेकिन अगर कोई मनुष्य आकर के मेरे कंधे को किसी कारण से उतनी ही चोट लगा देता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चोट को भूल कर भी उस मनुष्य से बदला लेने की कोशिश करता हूँ। इसने मुझे चोट लगाई, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके दुगनी चोट उसको लगाऊं ताकि मेरी आत्मा शांत हो, मुझे शांति मिल सके। अब घटना तो एक ही हुई है, मुझे दुख मिलना है मेरे किसी कर्म के कारण, तो मैं मनुष्य को देखकर ऐसे क्यों करता हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी बस के आगे कोई व्यक्ति आके मर जाता है, लोग बस ड्राइवर को निकाल करके पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे बस ड्राइवर उसको मारने का कारण बनता है। वो तो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी के कारण बस ड्राइव करता है, या वो रोज़ लोगों को मारता ही फिरता है। किसी कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है, वो मृत्यु के बस के नीचे आ सकता है। कभी कभी बस ड्राइवर की नेग्लिजेंस हो सकती है, लेकिन ये जो हम मास साइकोलॉजी से उसको पीटना शुरू कर देते हैं, इन सब का कारण यही है कि हम सुपरफिशियल तरीके से दुनिया को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं और सुपरफिशियल सुख शांति की इच्छा रखते हैं। इसकी बजाय हम गहराई से देखेंगे, कर्म फिलॉसफी को समझेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे, तो हम बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़ी शक्ति खर्च करने से, बहुत थोड़ा धन खर्च करने से बहुत अधिक सुखी, शांत, संतुष्ट और प्रेम से रह सकते हैं। ओम शांति।